अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी खैरियत में मतलब चाहती हूँ। मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज जो हम आपको मोरल स्टोरी सुनाएंगे वो थोड़ी सी मज़ाहिया अंदाज में है। आपने यकीनन बूढ़े और उसके बेटों की वो कहानी तो ज़रूर सुनी होगी कि जिसमें बूढ़ा अपने बेटों को लकड़ियों के गट्ठे लाने के लिए कहता है और लकड़ियाँ तोड़ने के ज़रिए ये पैगाम देता है कि इत्तेफाक में बरकत है। अब आज हम आपको इसी कहानी को ज़रा पुरमिज़ा अंदाज में सुनाएंगे। तो चलिए आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। कहानी का नाम है इत्तेफाक में बरकत है। एक बड़े मियाँ जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ कमाया और बनाया था, आखिर बीमार हो गए। इनको और कुछ तो नहीं कोई फ़िक्र थी तो ये कि इनके पांचों बेटों की आपस में नहीं बनती थी। गाढ़ी क्या पतली भी नहीं छनती थी। लड़ते रहते थे, कभी किसी बात पर इत्तेफाक ना होता था, कभी किसी बात पर। हालांकि इत्तेफाक में बड़ी बरकत है। आखिर उन्होंने बेटों पर इत्तेफाक और इत्तेहाद की खूबियाँ वाज़ेह करने के लिए एक तरकीब सोची। उनको अपने पास बुलाया और कहा, देखो अब मैं कुछ दिन का मेहमान हूँ और सब जाकर एक एक लकड़ी लेकर आओ। एक ने कहा, लकड़ी? आप लकड़ियों का क्या करेंगे? दूसरे ने आहिस्ता से कहा, लगता है लकड़ी नहीं शायद ककड़ी कह रहे हैं, ककड़ी खाने को जी चाहता होगा। तीसरे ने कहा, नहीं नहीं कुछ सर्दी है, शायद आग जलाने को लकड़ियाँ मंगाते होंगे। चौथे ने कहा, बाबूजी कोयले लाएं। पांचवें ने कहा, नहीं उपले लाता हूँ, ज़्यादा अच्छे रहेंगे। बाप ने कराहते हुए कहा, अरे नालायकों, जो मैं कहता हूँ वो करो, कहीं से लकड़ियाँ लाओ जंगल से। एक बेटे ने कहा, ये भी अच्छी रही, जंगल यहाँ कहाँ और महकमा जंगलात वाले लकड़ियाँ कहाँ काटने देते हैं। दूसरे ने कहा, अपने आप में नहीं है बाबूजी। तीसरे ने कहा, भाई लकड़ियों वाली बात तो अपनी समझ में नहीं आई। चौथे ने कहा, उम्र भर में इन्होंने एक ही तो ख्वाहिश की है, उसे पूरा करने में क्या हर्ज है। पांचवें ने कहा, अच्छा मैं जाता हूँ, टाल पर से लकड़ियाँ लेकर आता हूँ। चुनाचे वो टाल पर गया। टाल वाले से कहा, खान साहब ज़रा 5 लकड़ियाँ तो देना, अच्छी मजबूत हों। टाल वाले ने लकड़ियाँ दे दी, हर एक खासी मोटी और मजबूत। बाप ने देखा तो इसका दिल बैठ गया। ये बताना भी खिलाफ मसलहत था कि लकड़ियाँ क्यों मंगाई हैं और इससे क्या अखलाकी नतीजा निकालना मकसूद है। आखिर बेटों से कहा कि अब इन लकड़ियों का गट्ठा बांधो, और बेटों में फिर चहमगइयाँ शुरू हो गईं। गट्ठा? वो क्यों? अब रस्सी कहाँ से लाएं? बहुत तंग किया है भाई इन्होंने तो। आखिर में एक गट्ठा बांधा। बड़े मियाँ ने कहा, अब इस गट्ठे को तोड़ो। बेटों ने कहा, लो भाई ये भी अच्छी रही, कैसे तोड़ें? कुल्हाड़ा कहाँ से लाएं? बाप ने कहा, कुल्हाड़े से नहीं, हाथों से तोड़ो, घुटनों से तोड़ो। हुक्म हाकिम मर्ग मफाजात। पहले एक ने कोशिश की, फिर दूसरे ने, फिर तीसरे ने, फिर चौथे ने और फिर पांचवें ने। लकड़ियों का बाल बीबी का ना हुआ और सब ने कहा, बाबूजी हमसे नहीं टूटता ये लकड़ियों का गट्ठा। बाप ने कहा, अच्छा इन लकड़ियों को अलग अलग कर दो और इनकी रस्सी खोल दो। एक ने जलकर कहा, अगर आपको खुलवाना ही था तो बंधवाया क्यों था? बाप ने बुजुर्गाना शफ़क़त से इस बात को नज़रअंदाज कर दिया और इस बात को नज़रअंदाज करते हुए कहा, अच्छा अब इन लकड़ियों को तोड़ो, एक एक करके तोड़ो। लकड़ियाँ चूँकि मोटी मोटी और मजबूत थीं, बहुत कोशिश की, किसी से ना टूटीं। आखिर में बड़े भाई की बारी थी। उसने एक लकड़ी पर घुटने का पूरा जोर डाला और तड़ाक की आवाज़ आई और बाप ने नसीहत करने के लिए आँखें एकदम खोल दी। क्या देखता है कि बड़ा बेटा बेहोश पड़ा है और लकड़ी सलामत पड़ी है। आवाज़ बेटे के घुटने की हड्डी टूटने की थी। एक लड़के ने कहा, ये बड़े मियाँ बहुत तंग करते हैं। दूसरे ने कहा, भाई अड़ियल और ज़िद्दी हैं। तीसरे ने कहा, इन्हीं की ज़िद की वजह से इसकी हड्डी टूटी है। चौथे ने कहा, सारे ही बूढ़े ऐसे होते हैं, सिर्फ अपनी बात मनवाने वाले। बूढ़े ने इत्मीनान का सांस लिया कि बेटों में कम से कम एक बात पर तो इत्तेफाक है। इसके बाद उसने आंखें बंद कर लीं और निहायत सुकून से अपनी जान दे दी। तो उम्मीद है कि आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, नई वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। लेकिन चलते चलते एक छोटी सी अच्छी बात,